दीपदान करना, हम लोग दीपावली पे दीपदान करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और साथ में खुशियां मनाते, पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ियां फोड़ते हैं, तरह तरह से उत्सव मनाते हैं, अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान व्यंजन बनाते हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। ये सब जो हम लोग करते रहते हैं, इन सब का यहाँ पर किस तरह से हो जिससे हमारे जीवन में उसका महत्व प्रकट हो, उसका मूल्य प्रकट हो, और हम उसको, जैसे कोई वैज्ञानिक होता है वो किस तरह से अपनी क्रियाएं करता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, वो किस तरह से अपनी क्रिया को करता है, उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान से जो सुसंपन्न व्यक्ति होते हैं, क्रिया ऐसी ही दिखती हैं जैसी हम लोग करते ऐसी वो करते हैं। पर हम खुद अपने मन से कोई सी गोली ले लें और डॉक्टर हमारी नस नाड़ी नब्ज को देख कर के कोई दवाई दे, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। ये जो भक्त लोग होते हैं, प्रभु के प्यारे लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, समझदार लोग जो होते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जिस सावधानी से, जिस जानकारी से अपनी क्रियाएं करता है, उसी तरह से ये लोग भी अपनी क्रियाएं करते हैं। दीपावली आई, हम कितने तरह के सामान बाजार में से खरीद के लाते हैं। इस त्योहार पर वो हर चीज खरीदी जाती है जो मार्केट में मिलती है। मानस सोने के सिक्के, चांदी के सिक्कों से लेकर के और भी कुछ सोने के चांदी के आभूषण इत्यादि से लेकर के और मिट्टी के दिए तक, मिट्टी के दिए तक, कपड़े लत्ते तक, घर के बहुत सारे सामान, गाड़ी इत्यादि इत्यादि, कितने सारे तरह तरह के सामान इस त्योहार पर देश और दुनिया के अंदर खरीदे जाते हैं। और सच में सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो वैदिक उद्घोष है, इस त्योहार पर जैसी इस उद्घोष की पूर्ति होती हुई दिखती है, ऐसी किसी अन्य त्योहार पर दिखाई नहीं देती। वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा पाठ ब्राह्मणों के जीवन में खुशहाली लाता है, समाज की रक्षा सुरक्षा, निश्चिंतता, निर्भयता, धर्म की स्थापना जैसा कार्य शासक के जीवन में चैन लेके आता है। सोना चांदी, कपड़ा लत्ता, वाहन उपकरण की खरीदी का कार्य से जगत को प्रफुल्लित करता है और मिट्टी से लेकर के घास फूस तक की बनी हुई चीजें, किसान के खेत का गन्ना और उसका दीपावली पर पूजन, ये उनके जीवन में भी खुशहाली लाता है। और इस संसार में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में इसी को सबसे बड़ी पूजा कहा है। हर जीव के जीवन में खुशहाली लाना, हर जीव के जीवन में प्रसन्नता की चिंगारी पैदा करना, हर जीव के जीवन में शांति आए, आनंद आए, ऐसी कोई क्रिया आपके द्वारा हो,
यही ईश्वर की उपासना का सर्वोत्तम मार्ग है।